जब हम कहते हैं कि ये हम तत्व जानते हैं, व्यवहार में नहीं लाते हैं, हम्म। तो हम्म। इसका शायद ये मतलब होगा कि शायद हम तत्व को ठीक से नहीं जानते हैं, है ना? हाँ, तत्व तत्व को केवल तत्व की तरह जानते हैं, तत्व को व्यवहार में ट्रांसलेट करना ये नहीं जानते हैं। युगानुकूल परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका रूपांतरण करना ये नहीं जानते हैं। और इसमें हमारे अनेक हिंदू तत्व हमारे मन बुद्धि को आक्रांत करके रहते हैं, और तत्व और व्यवहार का अंतर हो गया है, अंतर हो गया है। यही समस्या है। अब ये जो समस्या है, हमारे हमारे व्यवहार व्यक्तिगत हो गए हैं। हम समाज क्षेत्र में, माने देखो, एक धर्म संप्रदाय बन गया है, और हम संप्रदाय में चुस्त, माने संप्रदाय में बहुत निष्ठावान और ऐसे होते हैं, परंतु समाज जीवन के व्यावहारिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में, न्याय और कानून के क्षेत्र में इस तत्व का ट्रांसलेट नहीं हुआ है अभी। वो कुछ दूसरे ही तत्व के अनुसार चल रही है व्यवस्थाएं, क्योंकि व्यवस्थाओं के अंतर्गत हमको व्यवहार करना है, तो व्यवस्थाएं सारी दूसरे ही किसी तत्व के अनुसार बनी हैं, हमारे तत्व के अनुसार नहीं बनी है। यहाँ हमारी बुद्धि नहीं लगती, ये अंतर हुआ है। व्यवहार तो है, व्यवस्थाएं हैं। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करना, ये भारत का कौन सा हिंदू संप्रदाय मान्य करेगा? नहीं करेगा। तत्व जानने वाला कोई मान्य नहीं करेगा। परंतु हम तो दोनों बातों को अलग रखते हैं। मंदिर में जाकर अनुष्ठान करना और देश की इकोनॉमी में कॉरपोरेट सेक्टर का बढ़ना, और कॉरपोरेट सेक्टर के पैसे से मंदिर का समृद्धि बढ़ना, ये क्या है? ये अपने आप में तत्व और व्यवहार को हमने उलझा दिया है। व्यवहार में हम क्रिश्चियन हैं, तत्व में हम हिंदू हैं, ये समस्या है। और उस नॉन हिंदूनेस, हम कहेंगे ना नॉन हिंदूनेस, क्यों क्रिश्चियन मुसलमान यहूदी कहेंगे? नॉन हिंदूनेस, उसके तो अनेक 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 नाम हैं, परंतु तत्व में हम हिंदू हैं, व्यवहार में हम नॉन हिंदू हैं, क्योंकि हमने व्यक्तिगत विचार करना शुरू किया है। हमारा जीवन व्यक्तिगत है, राष्ट्रीय नहीं है। हम धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं करते, धर्म और संस्कृति का हमारी व्यक्तिगत तरक्की के लिए उपयोग करते हैं। हम धर्म के लिए नहीं जीते, धर्म को हमारे काम में लगाते हैं। तो ये तो नॉन हिंदू देश से ही हुआ, यही अधर्म है, यही निधर्मीपना है। भगवद गीता धर्म की रक्षा के लिए था, और धर्म की रक्षा का व्यावहारिक इम्प्लीकेशन क्या था? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। श्री कृष्ण इसके पक्ष में थे। श्री कृष्ण को युधिष्ठिर को सम्राट बनाने के लिए थोड़े थे। यतो कृष्णस्ततो धर्मः, यतो धर्मस्ततो जयः। नहीं तो भीष्म पितामह को मारने के लिए वे कहते ही नहीं। तो हम धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन लगाना, इसके व्यावहारिक इम्प्लीकेशन क्या है? इसको व्यापक दायरे में माने आर्थिक क्षेत्र में भी होगा,
और राजकीय क्षेत्र में भी होगा, पॉलिटिकल विचारधाराओं में भी होगा, न्याय संहिता और दंड संहिता में भी होगा, राज्य पद्धति में भी होगा। क्यों हमें विचार नहीं आता है कि डेमोक्रेसी ये कोई राज्य करने की पद्धति है?